प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो मंगलम पाठ का सीरीज हम चला रहे हैं और जो कि कक्षा 10 की प्यूसम पुस्तक से वर्णित है। तो इसमें जो है 2 वीडियो हमने अपलोड किया है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसमें 2 श्लोक शेष रह गए थे, तो ये 2 श्लोक आज हम पूरा कर देंगे और अगले एक और वीडियो में हम इसके जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखिए, तीसरा श्लोक है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये 5 मंत्र है जो कि किसी न किसी उपनिषद से लिए गए हैं, तो वो सब मैंने पिछले वीडियो में कवर करवा दिया है। अगर आपका पिछला वीडियो छूट गया है, पार्ट 1 और 2 छूट गया है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेंगे। हमने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है इसके लिए। तो सबसे पहले देखेंगे पहला जो चौथा श्लोक है, यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। क्या कहा जा रहा है? यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे, जिस प्रकार नदी जो है प्रवाहित होती है और छोटी छोटी नदियां जो है अंततः समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। नदियां जो है अपने नाम और रूप दोनों को त्याग करके समुद्र में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां अपने नाम और रूप, अपने स्वरूप का त्याग करके नदियों में समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान जो है अपने नाम और रूप का भी त्याग कर देते हैं और वे परम पुरुष परमात्मा में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। तो इस श्लोक का क्या अर्थ हो गया? तो इस श्लोक का अर्थ है कि जब भी हमारा जन्म होता है तो जाति तय कर दी जाती है, हमारा नाम तय कर दिया जाता है और एक समय के बाद जो है जब हमारा जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो हम परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अर्थात इस जीवन में हमें किसी भी प्रकार का घमंड, किसी भी प्रकार का जो है हमारे अंदर लालच, लोभ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी को अंततः परम पुरुष परमात्मा में क्या होना है? विलीन ही होना है। जिस प्रकार जब नदियां बहती है तो अपने नाम लेकर के चलती है, जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, लेकिन अंततः उसका नाम और स्वरूप दोनों छूट जाता है और वो एक सागर में जाकर के क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे पूरे पृथ्वी पर विद्वान, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, वो सब जो है एक ही जगह जाकर के विलीन होते हैं परम पुरुष परमात्मा में। तो क्या बताया गया है कि नदियां अपने नाम और स्वरूप का त्याग करके सागर में, समुद्र में क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं वो अपने नाम और रूप दोनों का त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं क्या कि नदियां जो है किस चीज़ का त्याग कर देती है? तो अपने नाम और रूप दोनों का त्याग करती है। यहाँ लिखा हुआ है नाम रूपे विहाय, मतलब छोड़कर अपने नाम और रूप दोनों का त्याग करती है। कौन? नदी। विद्वान भी अपने नाम और रूप का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। विद्वान कहाँ जा कर के मिलते हैं? तो परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार नदियाँ कहाँ विलीन होती है? तो बड़े बड़े सागर में, समुद्र में जाकर के क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो जो ये श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब श्वेताश्वतर उपनिषद से एक और श्लोक है, वो हम देखते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। बोला गया है कि जो परम पुरुष परमात्मा है वो, मतलब उनके बारे में बोला जा रहा है कि उनको जानो, उनको पहचानो, वो परम पुरुष हैं, वो पुरुषों में महान हैं। आदित्य वर्ण तमसः, तमसः का अर्थ होता है अंधकार, प्रस्तात्। मतलब अगर हम ईश्वर को जान लेंगे, परमात्मा को जान लेंगे, तो हमें जो है आदित्य के रूप में हमारे पास जो है ज्ञान होगा, प्रकाश होगा और विभिन्न प्रकार की जो है हमारे समाज में कुरीति है या विभिन्न प्रकार की अज्ञानता है, उस अज्ञानता रूपी अंधकार को हम ज्ञान रूपी प्रकाश से क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते न्याया। अब देखिए क्या कर रहा है? नान्या, ना धन अन्य, मतलब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। परम पुरुष परमात्मा में विलीन होने के अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। तो इसलिए कहा गया है ईश्वर के बारे में कि आप ही महान हैं और आपको प्राप्त करके ही हमारे
चेतना में क्या होता है, विकास होता है, ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है और जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाता है, वो परास्त हो जाता है और परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने का इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। तो ये दोनों श्लोक शेष रह गए थे। तो टोटल जो है 5 श्लोक हमने पूरा कर दिया। मंगलम पाठ जो है उसका पूरा हिंदी अनुवाद हम कर करके बता दिए। अब जो है इसका जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनता है उस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को हम क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।